Hi everyone, this is me. Today we will start physical geography, which is basically class 11. This is very important NCERT as we know. There will be a significant amount of question you can get in examination. Before starting the video, I wanted to tell you for making this note, I refer to class 11th NCERT and GC Leong's physical geography books. You don't have to read all of this book. To get your work easy, just you have to what you have to do is just following lecture you have to make note. If you wanted to read the book, you can do it, no problem. Today we will start interior of the earth. This is part 1 of this lecture, and part 2 we will be covering in a next video, right? What you have to do is just make the notes, please. We will start from earth internal structure, then chemical structure, then layering of earth, then discontinuity. Okay, so let's get started. अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसको लेकर एक ओल्ड व्यू था जो कि इनिशियल आइडिया, एंड एक लेटर व्यू जो कि मॉडर्न व्यू के कहा जाता है. तो इनिशियल व्यू क्या है हम उसको देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इनिशियल व्यू there are the 3 layers of the earth, this and this. Okay, so the uppermost layer, this is the topmost layer बना है Cl layer से. Cl means the composition is Cl plus aluminum. You can refer this silica plus aluminum. So Cl layer topmost layer है. This is the lightest layer and the density is least. So कैसे इसका density least इसका बात मैं करूँगी. Okay, ठीक है. So the Cl layer is made up of granite rock, and this is harder. Then the next layer is the सीमा layer, which is made from basaltic rock. इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सीमा लेयर जो है Cl के नीचे है एंड सीमा बसाल्ट से बना है, whereas Cl ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है. Cl जो लेयर है वो बेसिकली कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है, मतलब कंटिनेंट Cl के ऊपर है, बस जो कंटिनेंट लेयर है वो Cl है. एंड सीमा जो है ओशन फ्लोर, आपको याद रखना होगा सीमा जो है ओशन फ्लोर है जो कि डेंसर है एंड हेवियर. अगेन जो डेंसर होता है, जो हेवियर होता है, वो सबसे मतलब वो नीचे आ जाता है, एंड जो कंपैरेटिवली लाइटर लेयर होता है वो ऊपर चला जाता है. तो इसी रीजन के वजह से Cl लेयर इज अपर मोस्ट लेयर, मतलब उसका डेंसिटी लीस्ट है एंड वो ऊपर है एंड सीमा लेयर नीचे है, राइट? ठीक है, समझ में आया. देन सबसे नीचे कौन सी लेयर है, नीफे लेयर, जो कि निकल एंड फेरस का मतलब आयरन, निकल एंड आयरन से फॉर्म हुआ है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर. सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू Cl इज फ्लोटिंग ओवर द सीमा अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू. ओके, मैं आपको एक बात बताना भूल गया. आप इस एनालॉजी से समझ सकते हो कि जो सीमा Cl लेयर है वो कैसे ऊपर चला गया, सीमा लेयर वो कैसे नीचे रह गया. तो देखो, सीमा मर्क्यूरी एक चीज़ है, मर्क्यूरी आप सब लोग जानते हैं. मर्क्यूरी जो डेंसर है लेकिन वो सॉफ्ट है. तो वो सॉफ्ट का मतलब ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ऊपर नहीं रह गया क्योंकि वो डेंसर है एज कम्पेयर टू ग्लास. अगर मैं मर्क्यूरी को ग्लास के साथ कंपेयर करूँ तो ओके, तो इसी वजह से अगर मर्क्यूरी और ग्लास के कंपैरिजन हम करें तो ग्लास ब्रिटल नेचर है, मर्क्यूरी ब्रिटल नहीं होगा, बट वो सॉफ्ट है लेकिन डेंसर भी बहुत है. तो डेंसर की वजह से वो नीचे आ जाएगा, राइट? तो यू कैन
just by referring this example you can understand how it is. This is like, okay. then हम मॉडर्न व्यू के देखेंगे अभी। मॉडर्न व्यू के बारे में उन्होंने क्या बताया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। एक है केमिकली फॉर्म लेयर, एक है मैकेनिकली फॉर्म लेयर। केमिकली फॉर्म लेयर जो है होते हैं वो बेसिकली 3 लेयर है। मतलब इस 3 लेयर, एक तो है इस 3 लेयर, ये एक अलग केमिकल से बना हुआ है, ये एक अलग केमिकल से बना हुआ है और इस लेयर भी अलग केमिकल ही बना है। वो जस्ट स्टेप बाय स्टेप ऐसे फिट हो चुका है। बट अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकली फॉर्म, इसमें क्या है ना, ये तो अलग अलग केमिकल से बना हुआ है लेकिन ये ऐसे फिट हो गया है आपस में जो कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे डिफ्यूज्ड हो गए, ये 1 लेयर फॉर्म करते हैं, ऐसे आपस में डिफ्यूज हो गई है कि आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते। सो दिस इज मैकेनिकली फॉर्म। ओके, तो हम अभी देखेंगे आगे क्या क्या होता है। सो केमिकली जो बेसिस है उसका और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया गया है हम उसको अभी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल बेसिस जो मैंने बोला कि उन्होंने 3 लेयर होने के बावजूद एक ही लेयर में फिट हो गई, आपस में डिफ्यूज़ हो गए, जो हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो कैसे देखेंगे। तो ये है क्रस्ट, सॉरी यस, ये है क्रस्ट। सो अकॉर्डिंग टू तो ये मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू ने पहले तो ओल्ड व्यू को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू कि ऊपर सीमा है एंड लोअर में सीएल है। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। हाँ, नीचे सीमा है, ऊपर सीएल है, राइट। मतलब एक एक लेयर के फॉर्म में है। ये इसका ऊपर है, सीएल इसका सीमा के ऊपर है। बट केमिकली फॉर्म बेसिस में क्या होता है कि यही ट्रूथ है। हमारे आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इस थ्योरी को ही एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। जो कंटिनेंटल हमारे वहाँ पे आपको याद करवा दूँ, सीएल जो है वो कंटिनेंट फॉर्म करती थी और सीमा जो है ओशनिक फ्लोर बनाती थी, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्रस्ट जो है यह क्रस्ट क्रॉस्ड इतना पार्ट तक क्रस्ट है एंड ये है ओशन है। तो ये बेसिकली कंटिनेंट है और ये ओशन है। मतलब ओशन एंड कंटिनेंट एडजेसेंट साइड में है, कोई किसका ऊपर नहीं है बल्कि दोनों का एडजेसेंट में है, राइट। तो मैं आपके लिए एक आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होता है, किसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर दिखा देती हूँ कि अर्थ अभी किस फॉर्म में है। देखो ये है अर्थ, दिस इज अर्थ। अगर अर्थ को इस पार्ट को मैं कट कर दूँ और इस व्यू को मैं जूम आउट करूँ तो कैसे दिखेंगे। ये है क्रस्ट, ये बेसिकली क्रस्ट है। मैं जो क्रस्ट अभी बोल रही थी क्रस्ट यही है, ये क्रस्ट है। मतलब ये ओशन है, सॉरी ये कंटिनेंट है, ये कंटिनेंट है और ये बेसिकली ओशन है। मतलब दोनों ही एडजेसेंट साइड में है और उसके नीचे क्या है, क्रस्ट इतना पार्ट हो गया, उसके नीचे हमारी मैंटल है एंड मैंटल के नीचे कोर। फिर कोर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके डिवीज़न के बारे में हम भी बात करेंगे कि कोर फिर है इनर कोर एंड आउटर कोर। सब कुछ मैंटल भी 3 लेयर में डिवाइड है। तो ये भी सब देखेंगे आपका जब समझ में है। मैं सिर्फ इसीलिए
इस पिक्चर को दिखाया। तो आपका ये क्रस्ट एंड ओशन वाला समझ में आया। अभी हम देखेंगे कि क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल साइड के और ये है ओशन। ओके, सो कॉन्टिनेंटल साइड के क्रॉस 30 किलोमीटर तक मतलब उसका हाइट है कॉन्टिनेंटल में, एंड ओशन में 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक। ओके, आपको याद रखना होगा, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन क्रस्ट के नीचे क्या है? क्रस्ट के नीचे है मैंटल। क्रस्ट के नीचे मैंटल है। तो मैंटल विच इज स्प्रेड अबाउट 2900 किलोमीटर्स। ओके, मैंटल जो है वो जो रॉक्स से बना है वो है पेरिडोटाइट रॉक। ओके, पेरिडोटाइट रॉक से मैंटल बना हुआ है विच इज कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ द टोटल अर्थ्स वॉल्यूम एंड 60 to 65% ऑफ द मास। देन उसके नीचे है कोर। कोर मैंटल के नीचे है। सो विच इज स्प्रेड फ्रॉम विच इज अबाउट, ऐसे अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो 6370 एंड 6371। अगेन 6370 ये एनसीईआरटीज में दिया हुआ है एंड 6371 स्टैंडर्ड बुक में। सो इसमें कोई कंट्रोवर्सी का बात नहीं है, यू कैन रिमेंबर दिस, आइदर दिस। ओके, सो कोई कंट्रोवर्सी होना नहीं चाहिए। ओके, देन अभी हम देखेंगे क्रस्ट। ओके, मैंने ब्रॉडली दिखा दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है, एक ऊपर में है क्रस्ट, देन उसके नीचे है मैंटल, उसके नीचे है कोर, राइट। तो अभी हम इस क्रस्ट वाला पार्ट को देखते हैं। सिर्फ क्रस्ट देखेंगे तो एज यू नो टोटल ये है कंटिनेंट एंड ये है ओशन। सो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि बोथ जो कंटिनेंट का एकदम नीचे वाला पार्ट एंड ओशन का एकदम नीचे वाला पार्ट विच इज ओशन फ्लोर, दोनों ही गैब्रो रॉक से बना हुआ है, जो कि एक इंट्रूसिव रॉक है। एंड मैंने जब रॉक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी तो हम वहाँ पर देखेंगे कि किस किस टाइप के रॉक होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। सो गैब्रो रॉक से बना हुआ है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब इसको याद कर लें। गैब्रो रॉक इज़ ए इंट्रूसिव रॉक। ओके, गैब्रो रॉक इज़ ए इंट्रूसिव रॉक एंड विच इज